दोस्तों, मैं हूं संतोष और आज फिर 3 दोस्तों के कहानी का अगला हिस्सा। आज का टॉपिक का शुरुआत सर ने फंडामेंटल एनालिसिस का अगला पार्ट, और वो पार्ट था, सर ने बोला कि ये सारे डिटेल मैं आपको नोट्स में दे देता हूँ। आज की टॉपिक मैं एज ए कंक्लूज़न टॉपिक बताऊँगा, और इस कंक्लूज़न में सर ने बताया जो मैं आपकी एक दिन की सेमिनार के बारे में बताया था, वो अब सेमिनार कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि 4 घंटे की ये स्टडी थी और इस 4 घंटे में मैं आपको फंडामेंटली और टेक्निकल एनालिसिस के हर पार्ट को मैं नहीं बता सकता हूँ। मैंने आपको एक नोट्स ज़रूर बताया हूँ, मैं कुछ बुक का लिस्ट भी आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये जो 2 पेज का मैं नोट दे रहा हूँ, इस नोट्स में आपको हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया वो है, प्लस में आपको आगे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, डिटेल में आपको फंडामेंटल एनालिसिस, डिटेल में आपको ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है तो आप ये सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। और हमारा सबका अलग अलग कोर्सेस है, उस कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आज ये 4 घंटा के सेमिनार को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा, और कंक्लूज़न में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ 5 इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपके लाइफ में, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं तो आपके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करेगा। सबसे पहला, स्टॉक मार्केट में कभी भी आप वैसा पैसा ही लगाइए जिस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह की गारंटी नहीं है कि आप अगला दिन कमा सकते हैं, या आपने जो स्टॉक खरीदा वो कल आपको ग्रो करके प्रॉफिट करके ही देगा। कभी कभी स्टॉक आपके नीचे चले जाते हैं, और जो आपकी अर्जेंट होगी पैसा, उसके बिना आपका घर या कोई इम्पोर्टेंट काम रुक रहा है तो आपको लॉस में ही बेचना पड़ेगा, और इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगी। पहला पॉइंट। दूसरा, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग, या स्टॉक मार्केट को आपको रातों रात पैसा और करोड़पति बनने का सपना देखकर नहीं आना चाहिए। स्टॉक मार्केट स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ के लिए एक अच्छा जगह है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में, यानी कि आज से 10 साल 20 साल बाद आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो आपको ये मार्केट बहुत अमीर बना सकता है, और आपको 1000, 2000 या 10,000 गुना भी पैसा बना कर दे सकता है। लेकिन आपको पेशेंस के साथ इस मार्केट में बने रहना चाहिए, और उसको बने रहने के लिए आपको कंटिन्यूअस बेसिस पर, जैसे एक बच्चे पढ़ाई करता है, आपको भी इसकी स्टडी रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आपको शुरुआत कभी भी अपना टोटल पूंजी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास वैसा पैसा है जो पैसा की उसकी ज़रूरत नहीं हो, दूसरी चीज़, अगर उसके पास 1 लाख रुपया है तो वो 1 लाख में से केवल 10%, डैट मीन्स 10,000 से शुरुआत करेगा, और जैसे जैसे उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी नॉलेज, उसकी समझ बढ़ेगी, फिर बाकी का पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, और धीरे 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 एकदम स्टेडी SIP मोड में आप जा सकते हैं। और तब आज स्टॉक मार्केट को 1 से 2 साल में आपको उसकी मूवमेंट, उसकी रिटर्न और हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया आ जाएगा, अगर आप रियल में स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लोज वॉच रख रहे हैं, और अगर उसमें आपको आगे कुछ करना है तो आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट, स्टॉक मार्केट कभी भी बिगनर के लिए आप हमेशा कैश मार्केट में काम करिए। डैट मीन्स इक्विटी को खरीदिए, और ख़रीद कर उसको कोशिश करिए अच्छा समय रख पाएँ। लंबा समय जितना रखिएगा और अच्छी स्टॉक को चुनिएगा तो वो स्टॉक आपको कुछ ना कुछ कमा कर देगा, लॉस होने के चांसेस कम होती है। कभी भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में शुरुआती समय में आप एंट्री नहीं करें, क्योंकि ये एक रिस्की चीज़ है, और अगर आपको मार्केट की जानकारी नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा गंवा दीजिएगा, इवन आप अपना पूंजी भी डुबा सकते हैं। और मैं दोस्तों कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में जो लंबा समय टिक गया वही पैसा कमाता है। तो इसलिए कभी भी ये फ्यूचर ऑप्शन से शुरुआती समय में आप दूर रहे। जिस दिन आपको मास्टरी हो जाएगी, जिस दिन आपको जानकारी हो जाएगी, जिस दिन आपको समझ आने लगेगा, फिर आप ज़रूर इसमें आएगा, लेकिन शुरू में नहीं।
पांचवा और आखिरी पॉइंट, पेनी स्टॉक्स या वैसे स्टॉक जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट काम कर रहे हैं, उस तरह के स्टॉक में कभी भी बिगिनर को नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अपर सर्किट और लोअर सर्किट ये एक ऑपरेटर गेम होता है और अगर आप उसमें फंस गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इवन आप बेचना भी चाहिएगा तो नहीं बेच पाइएगा। तो इसीलिए इस तरह का स्टॉक से दूर रहें। पेनी स्टॉक उसे कहते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ से नीचे हो और उसकी प्राइस भी नियरली 10 रुपया 5 रुपया इस फॉर्म में रहता है, तो आप उस तरह के स्टॉक मत खरीदिए। आपको लगेगा कि मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता है दोस्तों। स्टॉक में आपको अगर एक ही स्टॉक 1000 का मिले लेकिन वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और आपको साल में 20% की रिटर्न दे देता है, वो बेटर है। जबकि 1000 में अगर आप 1000 स्टॉक खरीदे और पता चला कि साल अंत होते होते आपकी पैसा जीरो हो गया, उससे बेटर है कि आप एक ही स्टॉक रखें 1000 से। दोस्तों, इसके साथ सेमिनार को मैं क्लोज़ करता हूं और आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग मेरे साथ जुड़े, इस सेमिनार का फ़ायदा उठाए और मैं आपसे फिर मिलूँगा। मैं आपको फिर ऐसा कुछ क्लासेस में बुलाऊँगा। दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।